जल्द से जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु की बड़ी दया है कि और एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु ने हमें दान दिया आणि प्रभूची मोठी दया आहे की अजून एक पुनरुत्थानाचा पवित्र दिवस प्रभूने आपल्याला दान दिला। मिल करके प्रभु के वचन से सीखने के लिए अवसर आया आणि एकत्र मिळून प्रभूचं वचन शिकण्याकरता प्रभूने आपल्याला एक संधी दिली। आज भी पवित्र लोगों के लिए प्रभु ने एक अनोखा संदेश दिया है आणि आजही प्रभूने पवित्र लोकांकरता एक अद्भुत संदेश दिलेला आहे। और उसके आधार में हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्र 4 अध्याय उसका 16 वचन। इब्रिकराचं पत्र त्याचा 4 अध्याय त्याचं 16 वचन। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बहुत ही बड़ी एक सुंदर वचन प्रभु ने हमें आज का मनन के लिए दिया है आणि खूप सुंदर वचन प्रभूने आजच्या मननाकरता आपल्याला दिलेलं आहे। हम कृपासन के निकट क्यों जाना आणि कृपासनाच्या जवळ आपण का जायचं आहे? दया हो, है दया हो, सही समय पर दया हो। आप वापस पढ़ रहे हो वचन को। इसलिए आओ हाँ। हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हाँ। हिया बांधकर चले हाँ। कि हम पर दया हो हाँ। और वह अनुग्रह पाए वह अनुग्रह पाए। जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारा आवश्यकता पूरा करने वाला अनुग्रह आणि आपली गरज पूर्ण करणारी कृपा। आपको मालूम है अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा ये जो कृपासन कहाँ पर रहते थे अति पवित्र स्थान में। आणि आपण थोड्या वेळ पूर्वी सुद्धा पाहिलं की हे कृपासन कुठे राहायचं तर अति पवित्र स्थानामध्ये। अति पवित्र स्थान में सिर्फ इस्राएलियों में और वो भी लेवी गोत्र में महायाजक के अलावा कोई नहीं जा सकता। आणि ते अति पवित्र स्थानामध्ये राहायचे आणि फक्त त्याच्यातले इस्रायल आणि त्याच्यातूनही लेवी गोत्रापैकी सोडून अजून कुणी तिथे जाऊ शकत और नव्हतं। वो भी साल में एक प्रकार बोलेगा तो एक प्रकार नहीं, एक ही दिन में 2 बार जा सकता है। आणि वर्षातून दिवसातून 2दा जाऊ शकता। अगर आपको बात का डिटेल चाहिए तो मतलब लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय का 17 से 11 से 17 तक पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। आणि त्याचं जर सविस्तर वर्णन पाहिजे तर लेवी त्याचा 16 अध्याय 11 ते 17 वचनामध्ये आहे। मतलब बोलने का अर्थ एक महायाजक और उनके परिवार की छुटकारा के लिए एक बार बलि करके लोग लेकर जाना, इसके बाद में सारे इस्राएल की बलि मतलब पाप की प्रायश्चित की बलि के फूल लेकर के जाना। आणि सगळ्यात पहिले महायाजक आणि त्याच्या परिवाराच्या पापाच्या प्रायश्चित्ताकरता पाप बली उमवून जे रक्त आहे ते अर्पण करायचं आणि दुसऱ्यांदा सर्व इस्रायल लोकांच्या पापांच्या मुक्ती करता ते रक्त अर्पण करायचं। तो जब भी जाना है तो बिना लहू का नहीं जा सकता, वो अभी अपने इब्रानियों 9:7 में पढ़ा था। आणि जर तिथे जायचंय तर रक्त न घेता नाही जाऊ शकत। आता इब्रिकराचं पत्र 9 अध्याय 7 वचनामध्ये पाहिलं होतं। प्रियो हालेलुया, हमें ये बात को अच्छी तरह जानना है कि आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में जब आता है आणि आपण या गोष्टीला चांगलं जाणायचं की जर आज आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येतो तर प्रभु यीशु मसीह महायाजक होकर के आकर के पुराना उस नियम व्यवस्था सब हटा दिया आणि प्रभू येशू ख्रिस्त महायाजक होऊन त्याने जुना जे काय पद्धती आहेत त्या सर्व बाजूला केल्या। क्योंकि मतलब पुराने नियम के अनुसार सब महायाजक ही एक ही बार जा सकते थे आणि जुन्या कराराच्या अनुसार महायाजक सुद्धा एकदाच जाऊ शकत होते। परंतु आज नया नियम की सबको प्रभु ने पहली बात याजक बनाया आणि सगळ्यात पहिले प्रभूने नवीन कराराच्या आपल्या प्रत्येकाला प्रभूने याजक बनवलं और अनेक लोगों को प्रभु की कृपासन के निकट जाने के लिए प्रवेश दिया आणि प्रत्येकाला प्रभूच्या कृपासनाच्या जवळ जाण्याकरता परवानगी दिली। एक दिन में कितना बार जाता आणि आपण दिवसातून किती वेळा जाऊ शकतो? ये भी आपको जरूरत है तभी जा सकता है आणि ज्या वेळेला आपल्याला गरज आहे त्या वेळेला आपण जाऊ शकतो। क्योंकि मसीह जीवन संपूर्ण निधि में कृपा में निर्भर है आणि ख्रिस्ती जीवन जे आहे ते संपूर्णरित्या कृपेवर अवलंबून आहे। तो हमें हमेशा हर बात में कृपा चाहिए आणि म्हणूनच प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला कृपा पाहिजे। प्रभु का कृपा बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता आणि प्रभूच्या कृपेखेरीज आपण काहीच करू शकत नाही। हमारे जीवन में ये कृपा पाने के लिए हमको बार बार कृपासन के निकट जाना पड़ेगा आणि आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये ही कृपा प्राप्त करण्याकरता वारंवार कृपासनाच्या जवळ जावं लागेल। हम चलता है तो कृपा से चलता आणि आपण चालतो तो कृपेने चालतो। हम खड़ा है कृपा में खड़ा है आपण जर उभे आहोत तो प्रभूच्या कृपेने उभे आहोत। हम बोलता है कृपा से बोलता आपण बोलतो तो कृपेने बोलतो। हम जो कुछ भी है प्रभु का कृपा से है आणि आपण जे काही आहोत ते सर्व काही देवाच्या कृपेने आहे। कृपा की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं
आणि कृपेच्या बाहेर आपल्यामध्ये काहीच नाही. इसलिए प्रेरित पौलुस को बोला 2 कोरिन्थी 12:9 में मेरा अनुग्रह या कृपा तेरे लिए काफी है. आणि म्हणूनच 2 कोरिन्थीकराचं पत्र 12 अध्याय त्याच्या 9 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने प्रेषित पौलाला अशा प्रकारे म्हटलं, माझी कृपा तुझ्यासाठी पुरी आहे. मतलब इस कृपा या ये अनुग्रह है तो वहां पर सब कुछ है. आणि जर कृपा आहे तर त्या ठिकाणी सर्व काही आहे. बहुत श्रेष्ठ बात है आणि खूप श्रेष्ठ गोष्ट आहे प्रिय. तो अभी प्रभु बोलता है कि तुझे कृपासन की निकट जाने के लिए अभी परमिशन है. आणि मग या ठिकाणी प्रभू म्हणत आहे की तुला कृपासनाच्या जवळ जायला परवानगी आहे. लेकिन एक बात का एक व्यवस्था है आणि एका गोष्टीचे नियम आहे. क्योंकि आपको मालूम है हम अभी ये संसार में रहता आणि आपण या जगामध्ये राहतो. ये संसार किसके अंडर में रहता आणि हे जग कोणाच्या अधीन राहतं? हाँ, संपूर्ण दुनिया वो शैतान के अधीन में है. आणि समस्त जग जे आहे ते शैतानाच्या आहारी आहे. सबको मालूम है ना. आमेन. पहले योहाना 5:19 आपको मालूम पढ़ने की जरूरत नहीं. पहिले योहाना 5 अध्याय 19 वचन आपल्याला ठाऊक आहे. प्रियो, इतना भी नहीं, एवढंच नाही, ये दुनिया का ईश्वर कराने वाला शैतान उस फौज में है विश्वासियों को बांध डाले. आणि या जगाचा ईश्वर म्हटला गेलेला शैतान या शोधामध्ये आहे की कसे करून विश्वासणाऱ्याला फाडून टाकावं. वो ध्यान से सुनना. लक्ष देऊन ऐका. है ना, कोई भी विश्वासी लापरवाही के जीवन में जाएगा तो बड़ी आराम से शैतान उसको फाड़ खाएगा. पहले पत्रोस 5:8. आणि कुठलाही विश्वासू जर निष्काळजीपणाचं जीवन जगेल तर शैतान जो आहे तो खूप आरामशीर त्याला फाडून टाकेल. पहिले पेत्र 5 अध्याय त्याचं 8 वचन. इसलिए म्हणून जब आप कृपासन के निकट आने के समय में आपको सावधान रहना चाहिए. 4 बातें मैं आपको आज बताऊं. आणि म्हणूनच कृपासनाच्या जवळ येत असताना आपल्याला सावध राहण्याकरता 4 गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे. बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. और वो भी एक ही वचन से आपको बताऊं. आणि एकाच वचनाच्या द्वारे सांगेल. आपको याद रहने के लिए भी बहुत आसानी है. आणि तुम्हाला लक्षात ठेवायला सुद्धा सोपं आहे. ये चारों बात अगर नहीं है आप कृपासन के निकट जाने से कोई फायदा नहीं. आणि या 4 गोष्टी जर नाहीये तर मग तुम्ही कृपासनाच्या जवळ जाऊन उपयोग नाही. तुम्हाला आपको बहुत अच्छी रीति में समझना चाहिए. आणि याचा अर्थ खूप चांगल्या प्रकारे तुम्हाला समजायला पाहिजे. ओके, उसके लिए हम वो वचन को पढ़ेंगे जिस वचन उसके आधार है. इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 22. इब्रीकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय त्याचं 22 तो वचन. आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए. देखिए, ये इस वचन के अंदर खास 4 बात बताता है. बहुत ध्यान से सुनना. आणि या वचनाच्या मध्ये खूप विशेष अशा 4 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. ते तुम्ही लक्ष देऊन ऐका. मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, वचन सीखना है तो वचन को विभाजन करके सीखना. आणि नेहमी मी तुम्हाला सांगतो, जर वचन अध्ययन करायचं तर त्याला विभाजित करून अध्ययन करा. इसमें सबसे पहली बात, जब हम प्रभु के निकट जाता है तो सबसे पहले हमें ध्यान देने वाला बात, आणि प्रभूच्या जवळ जर आपण जातो तर त्याच्या सगळ्यात पहिले लक्ष देणारी गोष्ट. वापस एक बार वचन पढ़ना. वो वचन कई बार पढ़ना पड़ेगा. आप लोग मेरे को उस बात में सहायता करना. तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, मतलब विवेक का दोष दूर करते हुए जाना. आणि मग आपला विवेकाचा जो दोष आहे तो दूर करत जायचंय. कैसे जाना? कसं जायचंय? मेरा विवेक अगर मुझे दोष लगाता है तो वो दोष लेकर के नहीं जाना. आणि माझा विवेक जर मला दोष लावतो तो दोष घेऊन नाही जायचं. हम प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा धोया गया हुए लोग हैं. आणि प्रभू यीशु ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या द्वारे विकत घेतलेले आपण लोक आहोत. हम प्रभु के उपस्थिति में कैसे जाना है? आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आपण कसं जायचंय? हमारे विवेक एक सच्चा विवेक से जाना है. आणि एका चांगल्या विवेकाने जायचंय. जब इब्रानियों 9 अध्याय का 14 वचन में, इब्रीकराचं पत्र 9 अध्याय त्याच्या 14 वचनामध्ये, इसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया. तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा. मतलब तुम्हारा विवेक को शुद्ध करने वाला लघु से छिड़काव पा करके जाना. आणि आपल्याला शुद्ध करणाऱ्या त्या रक्त शिंपडण्याच्या द्वारे तुम्ही प्राप्त करून तुम्ही जा. हम लोग ये दुनिया में जीवन में जाता है. आणि प्रेरणा आपण या जगामध्ये जीवन जगतो. आपको मालूम है कई प्रकार की मलिनता अशुद्धि हमारे जीवन में आ सकता है. पुष्कळ प्रकारची मलिनता अपवित्रता आपल्या जीवनामध्ये येऊ शकतो. तो हमारे जीवन में आने वाला उस मलिनता के साथ प्रभु की उपस्थिति में ना जाए. आणि आपल्या जीवनामध्ये असणाऱ्या त्या मलिनतेसोबत प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये नका जाऊ. आपको मालूम है कई प्रकार का, कई हो सकता है आपने
मतलब कुछ बुरा बात बोला होगा, नहीं तो कोई बुरा बात सोचा होगा, नहीं तो दृष्टि से कुछ बुरी बात देखा होगा, कई रीति में हमारा विवेक में अशुद्धि आ सकता है आणि पुष्कळ प्रकारे आपल्या विवेकामध्ये अशुद्धता येऊ शकते. कदाचित आपण काही वाईट बोललो असेल, वाईट विचार केला असेल किंवा वाईट काही बघितलं असेल. मैं कई बार कई एक मतलब एक बात गलत रीति में सोच लिया, वो सोचा हुआ बातों में सोच करके बहुत बड़े बड़े हमारे वर्ष पार हमारे ऊपर ला करके हम देवाओं में पड़ जाता. आणि मग आपण कदाचित असं होऊ शकतं की आपण आपल्या विचारामध्ये एखादी चुकीची गोष्ट बोलली असेल आणि विचारामध्ये एव्हरेस्ट डोंगर आपण आपल्या अंगावर ओढून घेतो फालतू में सोचा आणि उगाचच विचार केला. सच्चाई है ही नहीं, त्याच्यामध्ये काही वास्तविकता नाही. भैया हमारा सोच सच्चाई होना कोई जरूरी नहीं. आणि प्रियांनो, आपले जे विचार आहे ते सत्य राहणं काही गरजेचं नाही. हमारा विवेक हमेशा शुद्ध रखना, वो बात पवित्र लोग सीखना चाहिए. आणि आपलं जे विवेक आहे ते नेहमी शुद्ध ठेवायचे हे पवित्र लोकांनी जाणायला पाहिजे. आत्मा में रहना, याचा अर्थ आत्म्यामध्ये राहा. आत्मा में रहेगा तो नेगेटिव विचार आएगा तो भी वो उड़ जाएगा, क्योंकि उधर जगह नहीं मिलेगी. आणि जर आत्म्यामध्ये राहिलं तर नकारात्मक विचार आले तरी ते तिथून उडून जातील, तिथे राहणार नाही. नहीं तो प्रभु का वचन आने के समय में भी हमें छू लिया तो उस छूने के कारण लोगों में गलत विचार आ सकता. आणि प्रभूचं वचन आपल्याकडे आल्यानंतर ते आपल्याला जर स्पर्श केलं तर मग लोकांच्या मनामध्ये चुकीचे विचार येऊ शकतात. एक बात मतलब विरोधी कहीं ना कहीं हमें ठोकर खिलाने के लिए कई प्रकार का कोशिश में है. आणि विरोधी जो आहे तो कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे आपल्याला ठेच लागण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. हम उधार पाए लोग हैं, आपण तारण प्राप्त झालेले लोक आहोत. और जैसे यीशु मसीह दुनिया में था वैसे प्रभु ने हमें उस जगह पर रखा है. आणि जसा प्रभू येशू ख्रिस्त जगामध्ये होता तसं प्रभूने आपल्याला या जगामध्ये ठेवलंय. हम लोग यीशु मसीह का स्वभाव में रोज बढ़ना है. येशू ख्रिस्ताच्या स्वभावामध्ये दररोज आपल्याला वाढायचं आहे. कब बढ़ेगा? आणि केव्हा आपण वाढू? एक व्यक्ति को क्षमा देना है तो कब क्षमा करेगा? आणि एका व्यक्तीला जर आपण क्षमा द्यायची तर मग केव्हा आपण क्षमा देऊ? वो कोई गलती करेगा तो, आणि तो कधी चूक करेल त्यावेळेला का? गलती नहीं किया तो फिर क्षमा क्या करेगा? आणि मग जर चूक नाही केली तर मग क्षमा काय करणार? समझी मैडम? लक्षात येत आहे ना? हमारे जीवन में अगर आप सोचो थोड़ा भी हमारा आत्मिक आनंद में कमी आता है तो इसका मतलब हमारा विचारों में शैतान ने जगह डाल दिया. आणि आत्मिक आनंदामध्ये कुठल्या प्रकारची जर कमजोरी येत आहे तर याचा अर्थ समजून घ्या की सैतानाने विष पेरलो. भैया हम लोग ये बात को जानना, आणि प्रियानो आपण या गोष्टीला जाणा. हमको क्या बना दिन प्रतिदिन हम समझ करके मसीह की रूम में बदलना. सही बात है, स्वरूप में बदलने का मतलब स्वभाव में बदलना. आणि आपल्याला काय करायचंय की अंश रीतीने प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रूपामध्ये रूपांतरित व्हायचंय. त्याच्या रूपामध्ये रूपांतरित व्हायचं म्हणजे काय की त्याच्या स्वभावामध्ये रूपांतरित व्हायचंय. इसका मतलब क्या? याचा अर्थ काय? हमारे जीवन में मतलब अगर मेरे साथ कोई किसी ने डांट करके बात किया अब मैं कैसा उसके साथ बात करेगा? आणि याचा अर्थ काय की जर माझ्यावर कोणी रागावून बोललं तर मी त्याच्याशी कसा बोलेल? आपको कोई गाली देगा तो तुम्हाला कुणी जर शिव्या दिल्या तर राउंड अंदर पीछेगा, आतमध्ये दात ते असे खात राहतील. तुम गाली नहीं देगा, आपण शिव्या नाही देणार. सुधरा क्या? आपण सुधारलो का? दांत खराब हो जाएगा, दांत टूट जाएगा. आणि दात खराब होतील, दात तुटून जातील. दांत का आयु कम हो जाएगा आणि दातांचं आयुष्य कमी होईल. संभाल लो प्रियो. आणि सांभाळा प्रियांनो. मतलब ऐसा कई प्रतिकूल हमारे जीवन में आते रहेगा. आणि असे पुष्कळ प्रतिकूल आपल्या जीवनामध्ये येत राहतील. क्यों आएगा? काय येतील? अभी तो हम मसीह का स्वरूप मतलब रूप में या स्वभाव में बढ़ेगा. आणि त्याच वेळेला ख्रिस्ताच्या रूपामध्ये आपण रूपांतरित होऊ. परीक्षा अच्छा है बुरा है? आणि परीक्षा येणं चांगलं आहे का वाईट आहे? अच्छा है ना, तभी तो मालूम पड़ेगा क्या सीखा. आणि मग त्याच वेळेला समजेल की आपण काय शिकलो. कष्ट अच्छा है कि बुरा है? कष्ट चांगलं आहे का वाईट आहे? कष्ट अच्छा है प्रियो. आणि कष्ट चांगलं आहे. पवित्र लोग कष्ट में कभी भी रोता नहीं. आणि पवित्र लोक कष्टामध्ये कधी रडत नाही. फिर क्या करता? काय करतात? खुशी मनाता. ते आनंद करतात. सच्चा भक्त उधार पाए हुए लोगों के बारे में बोल रहा हूँ. आणि खरं तारण प्राप्त झालेल्या लोकांसंबंधाने सांगत आहे. इसलिए रोमियो 5 अध्याय का 3-4 में लिखा है ना, हम कष्टों में भी आनंद मनाता, खुशी मनाता, घमंड करता. आणि म्हणून रोम त्याचा 5 अध्याय त्याच्या 3 आणि 4 वचनामध्ये लिहिलेला आहे ना की कष्टामध्ये सुद्धा आम्ही आनंद
आनंद करतो. जो ये कष्ट के द्वारा ही प्रभु चाहने वाला वो गुण में हम बढ़ पाता. आणि प्रभू या कष्टामध्येच प्रभू इच्छिणारे जे गुण आहे त्याच्यामध्ये आपण वाढू शकतो. परंतु कई बार कई लोग बिल्कुल कष्ट को हमारे अपने जीवन में आने नहीं देगा. आणि पुष्कळ लोक काय की कष्ट अजिबात आपल्या जीवनामध्ये येऊ देत नाही कष्ट से भागेगा. आणि ते कष्टापासून पळतील. वो कभी भी मसीह के रूप नहीं बन सकता. आणि ते कधीही ख्रिस्ताचं रूप नाही होऊ शकत. प्रियो, आप कभी भी अपने मार्ग में मत चलो. आणि प्रेम कधीही आपल्याला आवडणाऱ्या मार्गामध्ये जाऊ नका. प्रभु का मार्ग जीवन का मार्ग है. आणि प्रभूचा जो मार्ग आहे तो जीवनाचा मार्ग आहे. आपका मार्ग मृत्यू का मार्ग है. आणि तुमचा जो मार्ग आहे तो मरणाचा मार्ग आहे. इसलिए नीतिवचन 14:12 में लिखा ना, कभी एक मनुष्य को एक मार्ग अच्छा देख पड़ेगा लेकिन आखिर में मृत्यू है, वो नाश है. आणि म्हणूनच नीतिसूत्र त्याचा 14 अध्याय त्याच्या 12 वचनामध्ये आणि 16 अध्याय 25 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे का एखादा मार्ग मनुष्याला चांगला वाटतो पण त्याच्या शेवटास त्याला मृत्यू पथच मिळतं. अभी भी हमें अच्छा लेने वाले मार्ग में मत चलना प्रियो. कधीही आपल्याला चांगला वाटणाऱ्या मार्गामध्ये चालू नका. अपनी बुद्धि के सहारे में मत चलना. आपण आपल्या बुद्धीवर विसंबून चालू नका. आत्मा की अगुवाई में चलना. आणि आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला. क्योंकि अपनी इच्छा में चलने का मतलब हम शरीर के अनुसार चलता. आपण आपल्या इच्छेमध्ये चालतो म्हणजे आपण शरीरामध्ये चालतो. उसके आलोचना पाने वाला नाश हो जाएगा. आणि जो कोणी त्या शरीराच्या अनुसार चालतो त्याचा नाश होईल. रोमी 8:13 आपको याद है. रोम 8 अध्याय 13 वचन तुम्हाला ठाऊक आहे. तुम शरीर के अनुसार न चलना. आणि शरीराच्या अनुसार चालू नका. चलेगा तो मरेगा. आणि चालाल तर मराल. मतलब प्रभु के संगति से आप दूर हो जाएगा. आणि याचा अर्थ प्रभूच्या संगतीपासून तुम्ही दूर जाल. आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप मर गया करके. आणि तुम्हाला हे समजणार नाही की तुम्ही मेले. ये मरा हुआ लोगों का चिन्ह क्या है. आणि जे लोक मेले त्यांचं चिन्ह काय आहे. मतलब उनको संगति में नहीं गया तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता. आणि संगतीत नाही आलं तरी त्यांना काही फरक नाही पडत. प्रार्थना नहीं किया नो प्रॉब्लम. आणि प्रार्थना नाही केली तर काही प्रॉब्लेम नाही. वचन नहीं पढ़ा नो प्रॉब्लम उनको. आणि वचन जर नाही वाचलं तर काही प्रॉब्लेम नाही. क्या हो गया मालूम है. काय झालं माहितीये. मर गया. ते मेले. सर्विस मंडली के जैसा हो गया. आणि सर्विस मंडळीप्रमाणे त्यांचं झालं. जीवित कहलाता है परंतु है मरा हुआ. आणि ते जिवंत तर म्हटले जातात पण आहे मेलेले. आज प्रभु मेरी बारे में क्या कहता है ये बात समझना. आणि प्रेम आज प्रभू माझ्या संबंधाने काय म्हणत आहे हे जर गोष्ट समजून घ्या. बहुत बड़ी बात है. खूप मोठी गोष्ट आहे. हरेक लोगों को ध्यान से सुनना प्रिय. आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताने खूप लक्ष देऊन ऐका. आज मेरा विवेक मुझे दोष लगाता है क्या. आज माझा विवेक मला दोष लावतो का. प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में मेरा विवेक ने क्या बोला. आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येत असताना माझ्या मनाने माझ्याबद्दल काय साक्ष दिली. आपको मालूम है पहले योहान 3:21. पहिलं योहान 3 अध्याय 21 वचन. हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने विवाह होता है. देखा हमारा मन या हमारा विवेक अगर हमें दोष नहीं लगाया तो प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए हमको बहुत हिम्मत होता है. आणि आपल्या विवेकने आपल्याला दोष नाही लावला तर मग प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येण्याकरता आपल्याला धैर्य राहतो. आज हमने अपने आप को परखा किया. आज आपण आपल्या स्वतःला पारखलं का. मैं आज प्रभु की उपस्थिति में आता है तो मेरा विवेक मुझे क्या गवाही देता. आणि आज जर मी प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येतो तर माझा विवेक मला काय साक्ष देतो. क्योंकि हमें अपने विवेक को संभालना है. कारण आपण आपला जो विवेक आहे तो सांभाळायचा आहे. पौलुस अपने जीवन में एक गवाही देता है. आणि पौल आपल्या जीवनामध्ये अशी साक्ष देतो. प्रेरितों उसका 24 अध्याय का 16 वचन. प्रेषित त्याचा 24 अध्याय त्याचं 16 वचन. इसलिए मैं यत्न करता हूँ. मैं आप ही यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे. कौन यत्न करना. हम सभी लोग अपने आप में यत्न करना प्रियो. आणि प्रयत्न कोणाला करायचा आहे तर आपण स्वतः आपल्यासाठी प्रयत्न करायचे. समझी में आ रहा है. लक्षात येत आहे ना. कोई टेंशन नहीं लेना. काही टेंशन घेऊ नका. बड़ी आराम से बैठ कर सुनना. आणि खूप आरामशीर बसून ऐका. अभी प्रेरित पौलुस अपने विषय में गवाही दे रहा है. आणि प्रेषित पौल आपल्या विषयामध्ये साक्ष देत आहे. मुझे प्रभु के साथ और मेरे भाई बहनों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरा मन गवाही दे रहा है ओके है. आणि प्रभू सोबत आणि माझ्या भावा बहिणी संबंधाने माझं मन मला साक्ष देतं की माझं मन ओके आहे. सगळ्यांसोबत बरोबर आहे. हरेक विश्वास ये बात को यकीन करना है. आणि प्रत्येक विश्वासणाऱ्याने या गोष्टीचा निश्चय करायचा आहे. क्या यकीन करना. आणि काय निश्चय करायचा. इब्रानियों 13 अध्याय 18 वचन.
इब्रिकराचं पत्र 13 अध्याय त्याचं 18 वचन। देखो विषय गंभीर है, आप बहुत प्रार्थना के साथ सुनना और अपने जीवन में जरूर है वचन के सामने करेक्ट करने की तैयारी में प्रार्थना के साथ बैठकर सुनना। आणि विषय गंभीर आहे म्हणून तुम्ही खूप प्रार्थनापूर्वक बसा आणि मग आपलं जीवन या वचनासोबत सुरळीत करण्याच्या उद्देशाने या ठिकाणी बसा। इब्रानियों 13:18 हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है। हमें भरोसा है हमारा विवेक शुद्ध है। आणि आम्हाला या गोष्टीचा भरोसा आहे की आमचा विवेक जो आहे तो शुद्ध आहे। मतलब हर एक विश्वासी को अपने आप को यकीन करना है मेरा विवेक आज शुद्ध है कि नहीं। आणि प्रत्येक विश्वासणाऱ्याने या गोष्टीचा निश्चय करायचा की आज माझा विवेक खरोखर शुद्ध आहे का। हमें एक सच्चा विश्वासी बोलेगा तो ये विश्वास तक हमें काम पर उनका रिकवरा करना मालूम है। आणि एक जर मी खरा विश्वास आहे तर विश्वासाचं रक्षण कुठं करायचं माहिती का। पहिला तिमोथी 3 अध्याय के 9 वचन। पहिलं तिमोथेला पत्र 3 अध्याय त्याचं 9 वचन। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। विश्वास की भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। शुद्ध विवेक में विश्वास की रखवाला करना आणि शुद्ध विवेकामध्ये विश्वासाचं रक्षण करा। प्रियो एक बात हमें जानना है कि मेरा विवेक अगर अशुद्ध है मेरा विश्वास धोखा है। आणि माझा जर विवेक जर अशुद्ध आहे तर मग माझा विश्वास खोटा आहे। मेरा विवेक अगर शुद्ध नहीं है मेरी आराधना व्यर्थ है। आणि माझा जर विवेक शुद्ध नाहीये तर माझी आराधना व्यर्थ आहे। आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करता है, प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये ज्यावेळेला आपण प्रभूची आराधना करतो, कैसे आराधना करता आणि कशी आराधना करतो, हमारा विवेक क्या गवाही देता आणि आपलं विवेक आपल्याला काय साक्ष देतो। दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय का 4 वचन। दुसरं तिमोथेला पत्र 1 अध्याय 4 वचन। और जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादा की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ। मैं परमेश्वर की आराधना शुद्ध विवेक से करता हूँ। दुसरं तिमोथेला पत्र 1 अध्याय त्याचं 3 वचन। हिंदी में 3 है, मलयालम में 4 है। ओके। आणि मी माझ्या परमेश्वराची आराधना शुद्ध विवेकाने करतो। प्रियो अनेक लोग जब प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में मेरा विवेक कैसा है ये बात को परखना चाहिए। आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताने प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येत असताना माझा विवेक कसा आहे हे पडताळायला पाहिजे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार पहाड़ी उपदेश में एक बात बताया था। आणि डोंगरावरच्या प्रवचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने एकदा एक गोष्ट सांगितली। जब तुम भेड़ लेकर के प्रभु की उपस्थिति में जब जाते हो, आणि ज्या वेळेला तुम्ही होम अर्पण घेऊन प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये जाता, मुझको याद आया आणि मग त्यावेळेला मला आठवलं मेरा भाई को मेरे प्रति कुछ तो है। आणि माझ्या भावाला माझ्या संबंधाने काही आहे। मेरा दिल गवाही दे रहा है, माझं मन मला साक्ष देते। उसका मन में मेरे प्रति इतना अच्छा अवस्था नहीं है करके याद दिलाया। मैं हमारे आत्मा में विवेक में वाचित हूँ। आणि माझ्या आत्म्यामध्ये माझ्या विवेकामध्ये हे बोलणं झालं की माझ्या भावाच्या मनामध्ये माझ्या संबंधाने एवढं चांगलं नाहीये। यानी तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं सोचना। आणि जाऊ द्या असा विचार करू नका। ऐसा है तो आप धोखा खाएगा। असं जर आहे तर तुम्ही फसले जाल। प्रभु ने क्या बोला? प्रभूने काय म्हटलं? और ऐसे कोई बात याद आया मत्ती के सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 23-24 वचन। मत्ती त्याचा 5 अध्याय त्याचं 23 आणि 24 वचन। यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। उधरी याद आया, किसने बोला नहीं, परंतु उसका विवेक ने याद दिलाया, तब क्या करना? तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट करा। प्रियो एक बात जानना, हम लोग कैसे भी आकर के कुछ भी करके जाएगा तो प्रभु आनंदित हुआ करके मतलब एक झूठा सोच में मत रहना। आणि प्रेम कसं येऊन काही करून जाईल त्याच्याद्वारे प्रभू आनंदित होईल असा खोटा विचार करून जाऊ नका। आज मन क्या गवाही देता है? आज तुमचं मन तुम्हाला काय साक्ष देते? प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। समझी में आ रहा है करके मुझे लगता है समजत आहे असं मला वाटतं। कहीं चिपको मत, इकडे तिकडे लपू नका, सीधा मेरी ओर देखना आणि सरळ माझ्याकडे पहा। मैं हर एक के चेहरा देखना चाहता हूँ आणि प्रत्येकाचा चेहरा मला बघण्याची इच्छा आहे। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना प्रिय, आणि लक्ष देऊन ऐका प्रियांनो। तो जब प्रभु की उपस्थिति में आने वाले व्यक्ति को
सबसे पहले सावधान रहना है कि मेरा विवेक मुझे क्या गवाही देता है। प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येणाऱ्या प्रत्येकाला या गोष्टीमध्ये सावध राहायचं की माझा विवेक मला काय म्हणत आहे। दूसरी बात, दुसरी गोष्ट उसी वचन में और एक बार पड़ेगा, आणि ते वचन पुन्हा एकदा वाचा। तो आओ हम सच्चे मन हाँ और पूरे विश्वास के साथ हाँ और विवेक का दोष दूर करके हाँ हृदय पर छिड़काव लेकर हाँ और देह को शुद्ध जल से धुलाकर हाँ, देह को शुद्ध जल से धुलाकर, आणि आपण आपलं शरीर जे आहे ते शुद्ध पाण्याने धुवून, प्रभु के निकट आने वाला कैसे होना चाहिए, आणि जो प्रभूच्या जवळ येतो त्याने कसं राहायला पाहिजे, शुद्ध जल से धोया जाना चाहिए। आणि शुद्ध पाण्याच्या द्वारे तो धुतला गेलेला पाहिजे। प्रभु की उपस्थिति में ऐसा आंख बंद करके मत आना, आणि ब्रँडो प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये डोळे बंद करून येऊ नका, शुद्ध जल से धुलवा कराना। आणि शुद्ध पाण्याने धुवून या। शुद्ध जल क्या आपको मालूम, आणि शुद्ध पाणी काय आहे तुम्हाला ठाऊक आहे। शुद्ध जल क्या है, वचन, प्रभु का वचन है। ये सबको अभी एक क्लास लेने की जरूरत नहीं। आणि शुद्ध पाणी म्हणजे परमेश्वराचं वचन हे आपल्याला ठाऊक आहे। प्रिय मंडली, हमेशा ये शुद्ध जल से धोते रहना चाहिए। आणि मंडळीने नेहमी या शुद्ध पाण्याने आपल्या स्वतःला धुत राहिलं पाहिजे। प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले ये शुद्ध जल से धो कर आना चाहिए। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येण्याच्या अगोदर आपण आपल्या स्वतःला या शुद्ध पाण्याच्या द्वारे धुवून यायला पाहिजे। जब एफएसियों का पत्र 5 अध्याय के 26-27 वचन में, इफिसकराचं पत्र 5 अध्याय 26 आणि 27 वचनामध्ये, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। इसका मतलब क्या है कि मंडली जीवन में हमेशा प्रभु के वचन द्वारा जल स्नान लेते हुए शुद्ध होकर के प्रभु की उपस्थिति में आना मंडली जीवन में आया हुआ हर एक भक्तों का कर्तव्य है। आणि मंडळी म्हणजे काय आहे की आपण आपल्या स्वतःला वचनरूपी जलस्नानाच्या द्वारे शुद्ध करून प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येणं। इस व्यक्ति एकदम ऐसा शुद्ध किया करके कैसे मालूम, आणि एक व्यक्ती शुद्ध झाला आहे हे कसं समजणार, ये उनके कामों से मालूम आणि हे त्याच्या कामाच्या द्वारे समजेल। है ना। वो प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो शांत नहीं बैठेगा, प्रभु का स्तुति करेगा, प्रभु की महिमा करेगा, आनंदित मगन रहेगा। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर तो शांत नाही राहणार, प्रभूची स्तुती करेल, आनंद राहील। क्योंकि मतलब विश्वास उन्होंने अपने शुद्ध विवेक में देखा है, आणि जो विश्वास जो आहे तो आपल्या शुद्ध विवेकामध्ये ठेवला आहे, वो व्यक्ति काम करेगा आणि तो व्यक्ती कार्य करेल। याकूब बोलता है, याकूब 2 अध्याय के 20 वचन, याकूब त्याचा 2 अध्याय त्याचं 20 वचन, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हाँ देखा, मतलब प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में कोई स्तुति नहीं, कोई आनंद नहीं, है ना, खुशी नहीं, ऐसा एक नो प्रियो, ये संभव नहीं। एक प्रभु का भक्त प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो बड़ा आभार, बड़ा दिल से प्रभु को महिमा देते रहेगा। आणि हे शक्य नाही आहे की प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर आपण प्रभूला धन्यवाद देत नाही, त्याची स्तुती करत नाहीये। प्रियानो, एक खरा विश्वासू जो आहे तो ज्या वेळेला प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येईल तो आभार रूपी हृदयाने प्रभूला धन्यवाद करत राहील। वो अपनी मन दिल में जो भी है प्रभु के सामने कबूल करके उस वजन से धोया जा करके शुद्ध विवेक के साथ आता है तो उसमें फल दिखाई देगा। आणि मग त्याच्या मनामध्ये जे काय आहे त्या परमेश्वराच्या वचनाच्या द्वारे तो धूळ आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये शुद्ध विवेकासह येईल। मत्ती का 7 अध्याय का 20 वचन, मत्ती 7 अध्याय त्याचं 20 वचन, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। प्रियो, फलों से हम एक एक व्यक्ति कहाँ तक प्रभु में है हम पहचान सकता है। आणि एक एक व्यक्ती किती शुद्ध झालेला आहे त्यांच्या फळाच्या द्वारे आपल्याला समजेल। लूका उसका 6 अध्याय का 43 से 45, लूक त्याचा 6 अध्याय त्याचं 43 ते 45 वचन। अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। अच्छा पेड़ कभी भी निकम्मा फल नहीं लाएगा, आणि चांगले झाड वाईट फळ कधी नाही आणणार। और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने भले मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हो प्रियो, ये बात है, अगर प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में तक वो आनंद से आभार भरे दिल से
प्रभु का महिमा नहीं दे पाया तो इसका मतलब उनका प्रभु के साथ का संगति टूट चुका है। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर आवरूपी हृदयाने प्रभूला गौरव जर नाही देत, त्याची स्तुती नाही करत, याचा अर्थ काय की त्यांच्या आत्मिक जीवन तुटलेलं आहे। तुम्हारे प्रभु के निकट आने के समय में मैं कैसे आना चाहिए? याचा अर्थ प्रभूच्या जवळ येत असताना मला कसं यायचंय? पहली बात, हमारा विवेक मला पूर्ण रूप में परखना, मेरी विवेक एक शुद्ध विवेक है कि नहीं? आणि पहिली गोष्ट आपण हे पारखायची की माझा विवेक हा शुद्ध विवेक आहे का? दूसरी बात, मैं मला उस शुद्ध जल से धुलवा करके आना चाहिए आणि शुद्ध पाण्याच्या द्वारे धुणं मी यायला पाहिजे। और तीसरी बात तिसरी गोष्ट है ना, उसी 10 का 22 वचन वापस एक बार पढ़ना। आणि इब्रिकराचं पत्र 10:22 वचन पुन्हा एकदा वाचा। तो आओ हम सच्चे मन हाँ और पूरे विश्वास के साथ हाँ, पूरे विश्वास के साथ मतलब प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में कैसे आना चाहिए? आणि प्रियांनो, प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येत असताना कसं यायला पाहिजे? पूरा विश्वास के साथ आना। आणि संपूर्ण विश्वासासह यायचंय। क्योंकि आपको मालूम है, विश्वास बिना हम प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, इवन प्रभु को प्रसन्न भी नहीं कर सकता करके इब्रानियों 11:6 में बोलता है। आणि इब्रिकराचं पत्र 11 अध्यायाच्या 6 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की विश्वासाखेरीज परमेश्वराला प्रसन्न करणं अशक्य आहे। प्रिय, विश्वास की कर्ता सिद्ध करने वाला उस प्रभु में हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आणि विश्वासाचा करता आणि आपल्याला परिपूर्ण बनवलेला त्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सर्व राहायला पाहिजे। हमारे प्रभु से कोई काम असंभव है? आपल्या प्रभूकडे कुठलं काम अशक्य आहे का? ऐसा है तो फिर आप दुखी क्यों असं आहे तर मग तुम्ही दुःखी का है? आणि का? प्रभु के जन दुखी रहने चाहिए। आणि प्रभूच्या लोकांनी दुःखी राहायला पाहिजे का? और किस पर भरोसा किया? आणि तुम्ही कोणावर भरोसा केला? मेरा प्रभु से सब कुछ संभव है। आणि माझ्या प्रभूकडे सगळं शक्य आहे। मतलब क्या है ना, आप प्रभु की इच्छा से बढ़कर अपनी इच्छा का खोज में, इसलिए आप दुखी है। आणि प्रभूच्या इच्छेपेक्षा जास्त आपली इच्छा पूर्ण करण्याच्या तुम्ही प्रयत्नात आहे, म्हणून दुःखी आहे। क्या बोलो? आमेन। सही बात है ना? आमेन, आमेन। हमारे इच्छा पूरा करने के लिए आप विनती करते रहेगा और चाहत में रहेगा तो प्रभु ऐसे नहीं करेगा। आपण आपली इच्छा पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नामध्ये राहू तर आपण कधीही आनंदी राहू शकणार और नाही। जो प्रभु आपके लिए जो भी भली बात है उसका कभी नहीं होने देगा। आणि तुमच्या करता ज्या चांगल्या गोष्टी प्रभू त्या कमी नाही पडू देणार। प्रभु ने हमें जो भी वायदा दिया वो वायदा नहीं निभाएगा। आणि प्रभूने आपल्याला जे काय अभिवचन दिलंय ते पूर्ण करणार नाही का? अरे प्रभु अनुकूल है तो प्रतिकूल कौन? आणि प्रभू जर आपल्या बाजूने आहे तर मग आपल्या विरोधी कोण? मतलब भली बात, प्रभु ने प्रियो अगर हमें वचन दिया है तो वो वचन जरूर पूरा करेगा। आणि पहिली गोष्ट प्रभूने आपल्याला जर वचन दिले तर तो वचन निश्चितच पूर्ण करेल। मैं प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरा प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको विश्वास है? आणि मी प्रार्थना केल्यानंतर प्रभू माझ्या प्रार्थनेचं उत्तर देईलच, मला विश्वास आहे। प्रियो, प्रभु में थोड़ा भी संदेह करना पाप है। प्रियो, प्रभू थोडीही शंका करणं पाप आहे। मैं बात को जानना। आणि प्रियानो, आपण या गोष्टीला जाणायचं, एक व्यक्ति प्रभु का उस सामर्थ्य में विश्वास करना चाहिए। आणि एका व्यक्तीने प्रभूच्या सामर्थ्यावर विश्वास करायला पाहिजे। और तुम्हारे में जब विश्वास का है ना, ये शब्द में हमको मालूम पड़ेगा कि वो सच्चा विश्वासी है कि नहीं। आणि लोकांच्या बोलण्याच्या द्वारे समजून जातं की विश्वासामध्ये तो आहे का नाही, है ना। विश्वासियों का पिता कराने वाला कौन है? अब्राहम। अभी आप मुझे बताओ, अब्राहम को इसहाक पूछता है आणि अब्राहमाला इसाक विचारतो। क्या पूछा? आणि काय विचारलं? है ना, जब उत्पत्ति 22 अध्याय का 7 वचन, उत्पत्ति 22 अध्यायाचं 7 वचन। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हाँ। हे मेरे पिता। हाँ। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? हाँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, हाँ। पर होमबलि के लिए भेंट कहाँ है? देखा है? आग भी है, लकड़ी भी है, आणि आग पण आहे आणि लाकूड पण आहे। मेमने का? आणि मग मेंढरू कुठे? मेरे को थोड़ा बोलने के लिए दिक्कत है, ऐसे बोला। आणि मला जरा सांगायला अडचण आहे असं म्हटलं का? क्योंकि अब्राहम को मालूम है मेमने कौन है। कारण अब्राहमला माहिती आहे की कोकरा कोण आहे। कौन है? कोण आहे? इसाक स्वतः इसाक आहे। और अब्राहम ने क्या बोला? आणि अब्राहमने काय म्हटलं? उत्तर क्या बोला? अब्राहम का उत्तर क्या था? उसका 8वां वचन, आणि त्याचं 8 वचन। अब्राहम ने कहा, हाँ। हे मेरे पुत्र, हाँ। परमेश्वर होमबलि की भेंट का उपाय हाँ। आगे करेगा। देखा, ये है प्रिय विश्वासियों का उत्तर। आणि प्रभू हे आहे विश्वासणाऱ्याचं उत्तर। प्रभु अपने लिए उस
होम बलि का मेमने की प्रबंध करेगा। आणि प्रभू आपल्या त्या होम अर्पणाचा प्रबंध स्वतः करेल। यो हमें बुलाने वाला प्रभु हमें दुखी बनाने के लिए हमें मतलब नीचे मुंडी करके जीने के लिए नहीं बुलाया। आणि आपला बोलवणारा प्रभू जो आहे तो आपल्याला खाली मान घालून जीवन जगण्याकरता नाही बोलवलं। हमें अपने प्रभु के बारे में एक सच्चा ज्ञान देखना चाहिए आणि आपल्याला आपल्या प्रभू संबंधाने एक खरं ज्ञान राहिला पाहिजे। अब्राहम ने विश्वास से कहा प्रिय, आणि अब्राहमाने विश्वासाने म्हटलं। हमारा शब्द विश्वास का शब्द होना चाहिए। आपला शब्द विश्वासाचा शब्द राहिला पाहिजे। एक शब्द सुनने से मालूम पड़ेगा कि ये विश्वास ही है कि नहीं। आणि एखाद्या व्यक्तीचा शब्द ऐकल्यानंतर समजेल की हा विश्वासू आहे का नाही। क्या बोलो शत्रु मेषक अबेदनगो को नेबूकदनेस्सर बोलता है तुम्हें उस आग में डालेगा। आणि शद्रक मेषक आणि अबेदनगो याला नबुकदनेस्सर राजा म्हणतो की तुम्हाला त्या अग्नीमध्ये टाकू। उन्होंने बोला मतलब हाँ बोलने वाला बात मानने के लिए हम तैयार नहीं। आणि मग ते म्हटलं की राजा तुझ्या आज्ञेप्रमाणे करण्याकरता आम्ही तयार नाही। मनवाएगा आणि मग ते तुला करायला लावेल। 7 गुना बढ़ाओ आणि 7 गुना ते 7 पट ते तापमान वाढवा। उधर लिखा नहीं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मन में कहा होगा 7 क्या 70 पट्टी बढ़ाओ। आणि तिथं लिहिलेलं नाहीये पण कदाचित मला असं वाटतं मनामध्ये त्यांनी विचार केला असेल तू 7 पट काय 70 पट कर। क्यों? का? क्योंकि उनको विश्वास है कारण त्यांना विश्वास आहे हमारा प्रभु कौन है, आपला प्रभू कोण आहे, हमारे प्रभु का सामर्थ्य कितना बड़ा है। आपल्या प्रभूचं सामर्थ्य किती मोठं आहे। है ना, उन लोग वहाँ पर गवाही देता है। आणि त्या ठिकाणी ते साक्ष देतात। अभी हमारे प्रभु का बारे में तुझे क्या मालूम, आणि आमच्या प्रभू संबंधाने तुला काय माहित, हमारे प्रभु कौन है मालूम। आणि आपला प्रभू कोण आहे माहिती का। कितना भी आग तेज बढ़ाएगा तो भी प्रभु हमारा छुड़ा सकता है। आणि तू आगीचं तापमान किती वाढवलं तरी प्रभू आम्हाला तिथून सोडू शकतो। है ना, कैसे लिखा 3:17 दानिएल 3:17 दानिएल 3रा अध्याय 17 वचन। हमारा परमेश्वर हाँ। जिसकी हम उपासना करते हैं हाँ। वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से हाँ। बचाने की शक्ति रखता है। हाँ, हमारा परमेश्वर का इतना बड़ा शक्ति है। आणि आपल्या परमेश्वरामध्ये एवढं सामर्थ्य आहे। जो जहाँ हमारा विश्वास है वहाँ हम प्रभु का महिमा देखेगा। आणि प्रेरणो जर विश्वास कराल तर तुम्ही देवाचा गौरव पाहाल। आज बहुत लोग विश्वास बोलता है लेकिन उन्होंने प्रभु का महिमा चक्का हुआ अनुभव नहीं। आणि लोक म्हणतात की मला देवावर विश्वास आहे पण त्यांच्या जीवनामध्ये देवाचा गौरव प्राप्त केलेला अनुभव नाहीये। हमारे जीवन में हम प्रभु को चक्कर अनुभव किया है क्या? आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये प्रभूचा चाकून अनुभव घेतलाय का? हमें अपने आप को पारखना। आपण स्वतःला पारखायचंय। मैं सचमुच में एक पक्का विश्वासी है क्या? आणि मी खरोखर एक दृढ विश्वासू आहे का? मेरे कुमार में वो 12 साल से रिक्त बहने वाला स्त्री ने विश्वास किया मैं उस भीड़ में जाकर के उसके कपड़ा में भी अगर छुएगा तो मैं चंगा हो जाएगा। आणि मग त्या 12 वर्षापासून रक्त स्राव होणाऱ्या स्त्रीने हा विश्वास केला की मी त्या गर्दीमध्ये जाऊन त्याच्या वस्त्राच्या गोंड्याला जरी स्पर्श केला तरी मला आरोग्य होईल। हम देखो बघा उधर यीशु मसीह को धक्का मार कर चलने वाला चंगा ही नहीं पाया। आणि त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताला धक्का मारून चालणाऱ्या लोकांना आरोग्य नाही भेटलं। और दूसरी बोलता है कि दूर से उसके कपड़े में भी मैं छुएगा तो चंगा पाएगा। आणि मी त्याच्या फक्त वस्त्राच्या गोंड्याला जरी स्पर्श केला तरी मला आरोग्य भेटेल। और वो उसके निकट में गया आणि मग ती त्याच्या जवळ गेली नाही। उस भीड़ में धीरे से वो वस्त्र छू लिया आणि त्या गर्दीमध्ये एकदम आल्हाद रीतीने त्याच्या कपड्याला स्पर्श केलं। क्या हुआ? काय झालं? पूर्ण चंगा ही हो गया। पूर्ण आरोग्य मिळालं। और प्रभु बोलता है कि कौन मुझे छुआ? आणि प्रभूने म्हटलं की मला कोणी स्पर्श केला। देखा छूने के लिए भी क्या चाहिए? आणि स्पर्श करायला सुद्धा काय पाहिजे? विश्वास चाहिए। विश्वास पाहिजे। प्रियो हर बात में प्रभु से आशीष पाना है तो विश्वास चाहिए। आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला जर आशीर्वाद प्राप्त करायचा त्याच्या करता प्रभू मध्ये विश्वास पाहिजे। आज कितने लोग यहाँ पर विश्वास से आए? आणि आज किती लोक या ठिकाणी विश्वासाने आले। मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप बोल सकते मैंने किस बात के विश्वास में आया? आणि तुम्ही कुठल्या विश्वासाने आले? अभी एक बात मैं बताना चाहता हूँ प्रभु की उपस्थिति में आने वाला विश्वास से आने वाला है तो एक संगति भी नहीं छोड़ेगा। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येणारा जर विश्वासाने जर येणार आहे तो एकही संगती सोडणार नाही। क्यों? का? क्योंकि उनका प्रभु का बहुत गहरा अनुभव रहेगा। कारण त्याला प्रभूचा खूप गहन अनुभव राहील। परंतु हर संगति में आता है और भी बोझ लेकर जाता। आणि प्रत्येक संगतीमध्ये तो आणि डोक्यावर ओझं घेऊन जातो। दूसरे ने जो छोड़ा हुआ बोझ भी वो लेकर जाता। आणि दुसऱ्याने टाकून दिलेलं ओझं पण तो उचलून घेऊन जातो। ऐसा लोग ऐसा लोग
मतलब प्रभु उसको सम्मान नहीं करेगा। आणि अशा लोकांचा सन्मान प्रभू करणार नाही। एक बात जानना, एक गोष्ट जाणा, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आता है, ज्या वेळेला तुम्ही प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येता, आपको विश्वास होना चाहिए। तुम्हाला विश्वास राहिला पाहिजे। आप ये विश्वास बिना, वो इब्रानियों 11:6 एक बार पढ़ रहे हो, आणि इब्रिकराचं पत्र 11 अध्याय त्याचं 6 वचन वाचा प्रियांनो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए ना, है प्रियो। हम अभी कहाँ पर बैठा है, आणि प्रियांनो आता आपण कुठे बसलोय? अभी कई लोग सच्ची में बोलेगा तो, आणि काही लोक खरं जर सांगायचं झालं तर, मैं कहाँ पर बैठा वो मालूम, आणि मी कुठे बसलो त्यांना ठाऊक नाही। मालूम है क्या? माहितीये का? प्रभु का दरबार में, आणि प्रभूच्या दरबारामध्ये, प्रभु का दरबार में बैठने वालों का अवस्था क्या रहेगा? आणि प्रभूच्या दरबारामध्ये बसणाऱ्या लोकांची अवस्था काय राहते? प्रभु को ध्यान से सुनने के लिए और वो वचन अपने जीवन में कार्य करने के लिए समर्पण के साथ रहेगा। आणि प्रभूला लक्षपूर्वक ऐकण्याकरता आणि ते आपल्या जीवनामध्ये आचरणात आणण्याकरता समर्पण राहील। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गोष्ट सांगू इच्छितो, स्वर्ग देखता है कि कौन सच में प्रभु का भय मानता है, आणि स्वर्ग पाहतो की खरोखर पूर्ण प्रभूचा भय मानतो, उनके ही जीवन में प्रभु काम करता है प्रियो। आणि त्यांच्या जीवनामध्ये प्रभु कार्य करतो। अभी प्रभु का दास ये खड़ा होकर के वो शुरू करता है ना, मैं इतना ध्यान से सुनते रहता हूँ। आणि प्रभूचे दास उभं राहून ज्या वेळेला सुरू करताना मी एवढं लक्ष देऊन ऐकतो। प्रभु के दासी लोग गीत गाने से पहले एक छोटा सा इतना सुंदर देता है, वो ध्यान देकर सुनकर देखो, एक बड़ा गहरा संदेश उसके अंदर रहता। आणि प्रभूच्या दासी ज्या वेळेला गाणं सुरू करायच्या अगोदर जे छोटंसं प्रबोधन देताना ते तुम्ही लक्ष देऊन ऐका, एक सुंदर असा ते मोठा त्याच्यामध्ये संदेश राहतो। प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद, प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर एक भी शब्द नष्ट नहीं होने देना, एकही शब्द नष्ट होऊ देऊ नका। प्रभु का सम्मान करने का अर्थ प्रभु का वचन का सम्मान करना है, आणि प्रभूचा सन्मान करणं याचा अर्थ प्रभूच्या वचनाचा सन्मान करणं। पिछले दिन में मैंने वो बात बताया, जो वचन छोड़ दिया वो प्रभु को छोड़ दिया। आणि मागील दिवसामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं, ज्याने वचनाचा त्याग केला त्याने प्रभूचा त्याग केला। प्रभु को सम्मान करता है तो प्रभु का वचन का सम्मान करेगा। आणि तुम्ही जर प्रभूचा सन्मान करता तर प्रभूच्या वचनाचा सन्मान कराल। आज कैसा है प्रियो? आज कसं आहे प्रियांनो? हम लोग बहुत सावधान रहना आणि खूप सावध राहा प्रियांनो। प्रभु के उपस्थिति को तुच्छ ना करें, आणि प्रभूच्या उपस्थितीला तुच्छ करू नका। जब रोमियो 14:23 में लिखा है, जो विश्वास से नहीं होता वो सब पाप होता। आणि जे विश्वासाखेरीज आहे ते सगळं पाप आहे। रोम 14:23 वचन। तो हमें अपने जीवन को पार कर देखना है। आजही आपण आपलं जीवन पारखून बघायचंय। मैं आज प्रभु की उपस्थिति में आया तो पूर्ण विश्वास से आया क्या? आणि आज जर मी प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आलो तो संपूर्ण विश्वासाने आलो का? कृपासन के निकट आने वाला आणि कृपासनाच्या जवळ येणारा पूर्ण विश्वास से आना चाहिए, आणि पूर्ण विश्वासाने यायला पाहिजे। तो चार बात भी हम देखेंगे। आणि चौथी गोष्ट पण आपण पाहूया, वही 10:22 हो जाए, 10 अध्याय त्याचं 22 वचन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। कैसे जाए? आणि कसं जायचंय आपल्याला? एक सच्चा परमार्थी, सच्चे मन से आणि खऱ्या अंतःकरणाने, परमार्थ हृदय तोडे, सच्चा मन से जाना, आणि शुद्ध हृदयाने किंवा खऱ्या मनाने जायचंय। मतलब सच्चा मन का अर्थ बहुत गहरा है। आणि खरं मन किंवा खरं हृदय याचा अर्थ खूप वेगळा आहे। प्रभु के साथ कौन रहेगा? आणि प्रभु सोबत कोण राहील? मन जो हृदय से सच बोलेगा, आणि जो अंतःकरणाने खरं बोलतो, वो ध्यान से सुनना प्रिय। आणि खरं असं ऐका, नीट ऐका प्रियांनो। भजन संगीता 15 अध्याय उसका दूसरा वचन का बी पाठ, आणि स्तोत्र 15 त्याच्या दुसऱ्या वचनाचा शेवटला भाग। और हृदय से सच बोलना, हृदय से सच बोलना, आणि एकदम हृदयाने तुम्ही खरं बोला। कई लोगों का बात सुनने के टाइम पर बाहर पड़ता है ना, ये हृदय से नहीं बोल रहे, झूठ मूठ का ऐसा बार से। आणि पुष्कळ लोकांचं बोलणं ऐकल्यानंतर समजतं की संपूर्ण हृदयाने बोलत तर वर बोलतात। प्रियो, हम हृदय से सच बोलना, आणि प्रेरणा एकदम हृदयाने खरं बोला, कपटता से नहीं प्रियो, कपटीपणाने नाही, कोई बात छिपा करके नहीं, आणि कुठली गोष्ट लपून नाही, है ना, हृदय से सच बोलो, आणि संपूर्ण हृदयाने खरं बोला। प्रभु की उपस्थिति में आने वाला, प्रभु की उपस्थिति में बोलने वाला एक शब्द
हृदय की सच्चाई से होना चाहिए। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येणारा त्याने बोलणारा प्रत्येक शब्द एकदम हृदयाच्या सत्यतेने राहिला पाहिजे। परमार्थी बोलते हैं, परमार्थी हृदय की सच्चाई में चलने वाला एक सच्चा परमार्थी होना चाहिए। आणि हृदयाच्या सत्यतेमध्ये चालणारा एक परमार्थी राहिला पाहिजे। आपको मालूम है जब सारा को अभिमेलेक पकड़ के लेकर गया आणि ज्या वेळेला सारेला अभिमेलेक पकडून गेला और उस रात को प्रभु उसको स्वप्न में प्रकट हुआ आणि त्या रात्री त्या अभिमेलेकाला प्रभू स्वप्नामध्ये प्रगट झाला। बोला तेरा फ्यूज होने जा रहा है, फ्यूज निकालने जा रहा है आणि तुझा फ्यूज काढायला जाणार आहे, नहीं तो अभी सुन ली, नाहीतर तू आता ऐक, सावधान। सावध। अभिमेलेक ने बोला मेरा फ्यूज मत उड़ाओ, आणि अभिमेलेकाने म्हटलं की माझा फ्यूज नका काढू, मैंने कुछ गुनाह नहीं किया, आणि मी काही गुन्हा नाही केला, मैं जो भी किया सच्चाई सच्चाई से परमार्थ दिल से किया। आणि मी जे काय केलं ते हृदयाच्या सत्यतेने केलं। तो बोला मुझे मालूम है, आणि प्रभू म्हटलं मला माहिती आहे। आपको मालूम है ना बात है ना, उत्पत्ति 20 अध्याय का 3 से 6 वचन। उत्पत्ती त्याचा 20 अध्याय 3 ते 6 वचन। हाँ। तो परमेश्वर ने स्वप्न में अभिमेलेक के पास आकर कहा, हाँ। सुन, हाँ। जिस स्त्री को तूने रख लिया है हाँ। उसके कारण तू मर जाएगा, हाँ। क्योंकि वह सुहागिन है। हाँ। परंतु अभिमेलेक उसके पास न गया था, हाँ। इसलिए उसने कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? हाँ। क्या उसने स्वयं ही मुझे नहीं कहा, हाँ। वह मेरी बहन है? हाँ। और उस स्त्री ने भी आप कहा, हाँ। वह मेरा भाई है। हाँ। मैंने तो अपने मन की खराई देखा, मैंने अपनी मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। हाँ, प्रभु को बोलता है प्रभु मैंने कोई गलती काम नहीं किया, आणि प्रभू मी काही चुकीचं काम नाही केलं, मैं जो किया मन की खराई से किया। आणि मी जे काय केलं ते मनाच्या खरेपणाने केलं। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, आणि खूप मोठी गोष्ट है ना। अभिमेलेक ने कुछ बुरा सोचा भी नहीं, अभिमेलेकने काही वाईट विचार नाही केला, इधर बुरा कौन किया? आणि या ठिकाणी वाईट कोणी केलं? इधर सारा और अब्राहम ने बुरा किया, आणि या ठिकाणी सारा आणि अब्रामाने वाईट केलं, क्योंकि उन्होंने जो कहा झूठ बोला, कारण ते जे काय बोलले ते खोटं बोलले, इसलिए वो बच गया। आणि म्हणून ते फसले। सही बात है ना। खरं आहे। अब्राहम ने बोला ये मेरे बहन है, और सारा ने बोल दिया ये मेरा भाई है। आणि अब्रामाने म्हटलं की माझी बहीण आहे, आणि सारा म्हटली की आमचा भाऊ आहे। उन्होंने सच बोला क्या? खरं बोललं काय? नहीं। नाही। क्यों ऐसे बोला? का असं बोलले? क्योंकि उन्होंने डर गया। कारण ते घाबरले, है ना, अब्राहम वहां पर गवाही देता है, आणि त्या ठिकाणी अब्राम साक्ष देतो, मैं ऐसा क्यों बोला? आणि मी असं का बोललो? मैं तो बोला, आणि बोललं तर बोललो, और तू क्यों बोला? का बोललो? है ना, उसका 20 अध्याय का 10-11 वचन। आणि 20 अध्याय 10-11 वचन। फिर अभिमेलेक ने अब्राम से पूछा, हाँ। तूने क्या समझकर ऐसा? अभिमेलेक अब्राहम को बोलता है कि क्या मनुष्य तू, मुझको कैसा बता दिया, मेरे जैसा सीधा लोगों को तूने ऐसा मुसीबत में डाल दिया। आणि मग अभिमेलेक म्हटलं की तू कसा मनुष्य आहे की माझ्यासारख्या मनुष्याला तू संकटामध्ये टाकलं? अब्राहम ने कहा, हाँ। मैंने यह सोचा था हाँ। कि इस स्थान में परमेश्वर का मूर्ति भय न होगा, हाँ। इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। हाँ, अपना प्राण बचाने के लिए अब्राहम ने बड़ा झूठ बोला, आणि आपला जीव वाचवण्याकरता अब्रामाने मोठं खोटं बोललं। और आगे इसके अतिरिक्त हाँ। सचमुच वह मेरी बहन है, हाँ। वह मेरे पिता की बेटी तो है, हाँ। पर मेरी माता की बेटी नहीं। बोलने का अर्थ ये यीशु में प्रभु का भय नहीं देख करके मैं अपने प्राण बचाने के लिए झूठ बोला। आणि या देशामध्ये लोकांना देवाचं भय नाहीये म्हणून ते माझा जीव वाचवण्याकरता मी खोटं बोललो। हमें ये बात को जानना चाहिए, आणि आपण या गोष्टीला जाणायचंय। हमें जो भी बात बोलना है सच्चा दिल से बोलना। आणि आपल्याला जे काय बोलायचंय ते खऱ्या हृदयाने बोलायचं। भगवान में करीब अब्राहम का समकालीन व्यक्ति था ईयोब, आणि अब्रामाच्या समकालीन एक व्यक्ती होता तो ईयोब। ईयोब प्रभु का कैसा भय मानता था, आणि ईयोब देवाचं भय कसं बाळगत असे, उनकी बातें कैसे था, आणि त्याचं बोलणं कसं होतं। है ना। ईयोब 31 अध्याय उसका 6 वचन पर, ईयोब त्याचा 31 अध्याय त्याचं 6 वचन। मैं तो धर्म के तराजू में तौला जाऊं, हाँ। ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। हाँ, मेरा इतना एक खराई जीवन, हर बात में एक खराई का जीवन, परमार्थता जीवन बिताने वाला एक ही व्यक्ति था ईयोब। आणि एकदम सरळ मार्गाने जीवन जगणारा एक व्यक्ति होता तो ईयोब। इस जीवन में हम कितना दरिद्र भी रहे, और जो प्रभु का दृष्टि में हम खराई से
चलने वाला होना चाहिए। आणि प्रेम या जगामध्ये आपण कितीही गरीब असू द्या, पण प्रभूच्या दृष्टीमध्ये आपण एकदम सत्यतेमध्ये खरेपणाने चालणारे राहायला पाहिजे। हमारी हर एक बातों में सच्चाई चाहिए प्रिय। आपल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये खरेपणा पाहिजे। ऐसे चलेगा तो प्रभु की दृष्टि में वो बहुत महान व्यक्ति है। आणि असं जर चाललं तर प्रभूच्या दृष्टीने तो खूप महान आहे। मेरा वचन बोलता है नीति वचन 19 अध्याय उसका पहला वचन का बी पाठ पढ़। नीती सूत्र 19 अध्याय त्याच्या पहिल्या वचनाचा पहिला भाग, बी पाठ सॉरी शेवटला भाग। पहला जो अच्छा पहला है। जो निर्धन खराई से चलता है, जो निर्दय खराई से चलता है, जो निर्दय खराई से चलता है वो उस मूर्ख से उत्तम है। उत्तम है। आणि जो खरेपणाने चालतो तो उत्तम आहे। बहुत अनोखा बात है प्रिय। आणि खूप अद्भुत गोष्ट आहे। जो निर्धन खराई से चलता है वो उत्तम है। आणि जो गरीब व्यक्ती खरेपणाने चालतो त्याच्या करता ते उत्तम आहे। वही नीति वचन 28 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ता। नीती सूत्र 28 अध्याय त्याचं 6 वचन। तेरी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो। खराई से चलने वाला वो कितना भी दरिद्र क्यों ना हो प्रभु की दृष्टि में वो उत्तम है। आणि जो खरेपणाने चालतो तो कितीही गरीब असला तरी तो प्रभूच्या दृष्टीमध्ये उत्तम आहे। प्रियो दुनिया को पाने के लिए टेढ़ा मार्ग में नहीं चलना। आणि जगाला प्राप्त करण्याकरता चुकीच्या मार्गामध्ये चालू नका। प्रभु की दृष्टि में वो उसके लिए और पीढ़ियों के लिए श्राप बनेगा। आणि प्रभूच्या दृष्टीमध्ये त्यांच्या करता आणि त्यांच्या येणाऱ्या पिढी करता श्राप होईल। सावध रहा। आप दुनिया कमा करके पीढ़ी को श्राप के गड्ढे में मत गिराए। आणि तुम्ही जर जगाला जिंकून तुमच्या पिढीला जे आहे ते खड्ड्यामध्ये टाकू नका। प्रियो गरीब क्यों नहीं, गरीब होने पर भी हर बात में सच्चाई बोलकर चलना। आणि तुम्ही गरीब असले तरी सुद्धा प्रत्येक गोष्टीमध्ये खरं बोलत चाला। वो पीढ़ियों के लिए आशीष रहेगा। आणि तुमच्या पिढी करता ते आशीर्वादाचं कारण राहील। ये वचन ध्यान से पढ़ना। नीति वचन 20 अध्याय के 7 वचन। नीति सूत्र 20 अध्याय 7 वचन। धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। देखा उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। धन्य भाग्यवान आनंदित हो जाएंगे। आणि जो कोणी खरेपणाने चालतो त्याची जे पिढी जे आहे ते धन्य होतील, ते आनंदित होतील, आशीर्वादित होतील। प्रियो ये दुनिया की गरीबी भी चलेगा तो आपका संकट के समय में प्रभु आपके लिए ज्योति बनकर आएगा। आणि गरीबीमध्ये चालले तरी सुद्धा तुमच्या संकटाच्या वेळेला प्रभू तुमचा प्रकाश होऊन येईल। आप 97 का 11 या 97 का 11 वचन पढ़ा। आणि स्तोत्र 97 त्याचं 11 वचन। लॉर्ड धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। देखा वो आनंद बोला है। वो सीधाई में चलने वाला भविष्य के लिए भी आनंद बोते और काटते और अनुभव में लेते जाएगा। आणि जो खरेपणाने चालतो तो भविष्य करता काय आनंद पेरत राहील, त्याला कापत राहील आणि त्याचा अनुभव घेत राहील। 112 का 4 पढ़ना। आणि स्तोत्र 112 त्याचं 4 वचन। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। सीधे लोगों के लिए अंधकार में भी ज्योति उदय होता। आणि जे सरळ मार्गाने चालतात त्यांच्या करता अंधकारामध्ये प्रकाश येतो। सच्ची बात है ना भैया। खरं आहे ना प्रेरणो। अंधकार में भी प्रभु आपको ज्योति बनकर आएगा। आणि अंधकारामध्ये सुद्धा प्रभू तुम्हाला प्रकाश होईल। बड़ा अनोखा अनुभव आपको प्रभु देगा। खूप मोठा अनुभव प्रभू तुम्हाला देईल। मैंने आपको कई अनुभव बताए आपको। आणि पुष्कळ अनुभव भी सांगितले। घोर अंधकार में चलते वक्त आणि घोर अंधकारामध्ये चालत असतात। रोड में भयंकर एक सांप जहरीली सांप पड़ा। आणि रस्त्यावर एक भयंकर विषारी साप होता। एक बिजली चमका आणि एक वीज चमकली। वो चित्र मुझे प्रभु ने दिखाया। आणि प्रभूने मला चांगल्या प्रकारे त्याला दाखवलं। मेरा पाव उसके ऊपर जाने वाला था। आणि माझा पाय त्याच्यावर पडणारच होता। नहीं पड़ने दिया प्रभु ने। आणि प्रभूने नाही पडू दिला। उसका हर एक वचन सत्य है प्रियो। आणि प्रभूचं प्रत्येक वचन सत्य आहे। इतना भी अंधकार में भी हमारे लिए मन प्रतिकूल रहेगा तो वो बात से पार होने का प्रभु ज्योति भेज करके हमें पार करवाएगा। आणि आपल्या जीवनामध्ये अंधकारामध्ये चालत असताना किती प्रतिकूल असले तरी सुद्धा प्रभू त्याचा प्रकाश पाठवून ते प्रतिकूल आपल्या जीवनातून दूर करेल। ऐसा अनुभव पाने वाला व्यक्ति कैसा प्रभु को गीत नहीं गाएगा। आणि अशा प्रकारचा अनुभव प्राप्त झालेला व्यक्ती प्रभूचे गीत कसं काय नाही गाणार। परमेश्वर ऐसा लोगों के साथ करने वाला व्यवहार 119 उसका 7 वचन पढ़ा। आणि स्तोत्र 119 त्याचं 7 वचन। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। देखा मैं सीधे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। आणि खऱ्या अंतःकरणाने तुझा धन्यवाद करेल। क्योंकि परमेश्वर हर एक बातों में धर्मी है प्रियो, धर्म से न्याय करता। आणि प्रभू जे आहे तो
प्रेमाने आणि तो नीतीने न्याय करतो. हम लोग जी भी आपस में मिलता है तो आणि ज्या वेळेला आपण आपसामध्ये भेटतो हम लोग कैसे भी हाथ नहीं मिलाना. आणि आपण कसं पण हात नाही कई मिळवायचा. लोग हाथ मिलाता है तो भी वहाँ पर कुछ अलग अनुभव है. आणि मग त्यांच्याशी हात मिळवला तरी तो एक वेगळा अनुभव येतो. जो मालूम है का माहिती का? उनका दिल हमारे प्रति सच्चा नहीं. त्यांचं मन आपल्या संबंधाने सरळ नाही. हाथ मिलाते मान पड़ता. आणि हात मिळवताच समजतं. एक बार आपको याद होगा येहू ने मतलब योनादाब को बोलने वाले एक शब्द आपको याद होगा. आणि येहू योनातानाला बोलणार आहे ते शब्द तुम्हाला ठाऊक असेल. है ना. येहू इसे जा रहा था आणि येहू असा जात होता तब योनादाब आगे से आ रहा था. आणि त्यावेळेला योनातान येत होता. रेगाव का पुत्र योनादाब को येहू पूछता है आणि मग त्या ठिकाणी येहू योनातानाला विचारतो. क्या बोलता मालूम है? काय म्हणतो माहिती का? जब दूसरा राजा 10 अध्याय उसका 15 वचन. दुसरे राजे 10 अध्याय 15 वचन. जब वह वहाँ से चला हाँ। तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला. हाँ। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, हाँ। मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, हाँ। क्या तेरा मन भी वैसा ही है? हाँ। नादाब ने कहा, हाँ। हाँ ऐसा हाँ। ही है. ऐसा ही है. फिर उसने कहा, ऐसा हो हाँ। तो अपना हाथ मुझे दे. ऐसा है तो हाथ मिलाओ. आणि जर असं आहे तर हात मिळव. ओ एक सच्चा मन होना चाहिए. आणि खरं मन राहिला पाहिजे. झूठ मूठ का हाथ मिला करके क्या फायदा. आणि खोटं नाटक आपण सेकंड करून काय उपयोग. हम हर एक को प्यार करने वाले एक सच्चा दिल से लोगों को मिलना चाहिए. आणि प्रत्येकावर प्रेम करणाऱ्या एक खऱ्या हृदयाने लोकांना भेटायला पाहिजे. ऐसे मिलने के टाइम पर हमें कितना ठंडापन अनुभव होता. आणि असं भेटल्यानंतर आपल्या मनाला किती शांती भेटते. मैंने आपको कल भी बोला ना मी कालही सांगितलं ना. कई लोगों को मिलने के टाइम पर है ना मिलने के टाइम पर एक कोल्ड ड्रिंक्स पिया ऐसा ठंडापन लगता. आणि काही लोकांना भेटल्यानंतर एकदम कोल्ड्रिंक्स पिले असा थंडावा वाटतो. क्यों? का? क्योंकि उनका चेहरा थोड़ा स्माइल है. कारण त्यांच्या चेहऱ्यावर जरा आनंद राहतो. कई लोगों को देखेगा तो काही लोकांना पाहिलं तर पसीना आएगा. घाम फुटेल. क्यों होगा ऐसा देता. आणि आता माझं कसं होईल असं वाटतं. थोड़ा गौर से देखेगा तो आणि थोडस असं एकटक बघितलं तर भाई प्रभु को दास ने आम दिया. आणि काय गोष्ट आहे, प्रभूच्या दासाने डोळे मोठे करून बघितलं. नींद नहीं आएगा. झोप नाही येणार. क्या परेशान है ना. आणि मग काय त्रास आहे ना. ऐसा नहीं होना. असं नसायला पाहिजे. हम प्रभु के लोग कितना नरम होना चाहिए. आणि प्रभूच्या लोकांनी किती नरम राहायला पाहिजे. कितना प्यार से मिलना चाहिए. आणि आपण एकमेकाला किती प्रेमाने भेटायला कितना पाहिजे. अच्छा मन से मिलना चाहिए. आणि किती चांगल्या मनाने भेटायला पाहिजे. है ना. आपको मालूम है ना देखने से ही मालूम पड़ता है कि कहाँ तक आत्मा में है. आणि लोकांना बघितल्यानंतरच समजतं की कुठपर्यंत आत्म्यामध्ये आहे. देखो कभी कभी प्रभु इच्छा ना रखते हुए भी कभी कभी मांग दिया तो भी प्रभु आनंद नहीं है. उसका असर उनका भविष्य में आएगा. आणि मी कधी कधी असं होतं की आपण काय मागितलं, प्रभूची इच्छा नव्हती तरी सुद्धा प्रभूने जर त्याला दिलं तर त्याचा परिणाम त्यांच्या जीवनामध्ये येईल. क्या परिणाम होगा है ना. जब इस्राएल का जीवन के अनुभव में एक बात पता करके खत्म हो गया. 106 का 13 से 15. आणि स्तोत्र 106 13 ते 15 वचन. परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए हाँ। और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। हाँ। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जन स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। हाँ। तब उसने उनके मुंह मांगा वर तो दिया, देखा मुंह मांगा चीज दे दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। प्राण को सुखा दिया आणि त्यांचा जीव जो आहे तो सुकून टाकला. भयंकर बात है. आणि भयंकर गोष्ट आहे. मतलब आज हमारा दिल में प्रभु से मैंने जो मांगा मुझे मिला, परंतु हमारा आत्मा में प्राण में वास्तव में आनंद नहीं क्या. आणि प्रभूकडे मी जे काय मागितलं ते मला मिळालं, पण खरोखर मी माझ्या जीवामध्ये आत्म्यामध्ये आनंदी आहे का. कई लोग मैं हो पाया बोलता है लेकिन उनमें आनंद नहीं. आणि पुष्कळ लोक म्हणतात मला हे मिळालं ते मिळालं पण ते आनंदी नाही. क्यों? क्योंकि वो प्रभु का इच्छा नहीं. कारण ती प्रभूची इच्छा नाही. हमें परखना होगी. आणि आपण हे पारखायचंय. हमें अपने आप को जांचना है. आपण स्वतःला पडताळायचंय. उन्हीं के अनुभव में 78 का 27 से 31 भी पढ़ना. आणि स्तोत्र 78 त्याचा 27 से 31 आणि 27 ते 31.
और उनके लिए वहाँ धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों को चारों ओर गिराया। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी ही रही। उनका भोजन उनके मुंह में ही था। उनका भोजन उनका मुंह में ही था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। अरे वाह, दिया इसके बाद में क्रोध भी भड़का। परमेश्वराने दिला आणि त्याच्यानंतर परमेश्वराचा प्रकोपही त्यांच्यावर वाढला। उसका 34 भाई जब वहाँ उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिरकर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान हमारा छुड़ाने वाला है। बोलने का मतलब जब भी इनके जीवन में ऐसा कोई थप्पड़ नहीं मारता तब तक वो प्रभु का खोज में नहीं लेगा। तब आणि जोपर्यंत त्यांच्या जीवनामध्ये काही फटका बसत नव्हता तोपर्यंत ते प्रभूच्या शोधामध्ये जात नव्हते। प्रियो प्रभु का प्रिय लोग कैसा प्रभु को उपस्थित में आना चाहिए। आणि प्रिय प्रभूच्या पवित्र लोकांनी कसं प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये यायला पाहिजे। हम कृपा संघ के निकट कभी भी आ सकता आणि आपण कृपासनाच्या जवळ कधी पण येऊ शकतो। हमें इतना अच्छा द्वार प्रभु ने खोल कर रखा आणि एवढा चांगला दरवाजा प्रभूने आपल्यासाठी उघडून ठेवला। 4 बात आपको बताया आणि 4 गोष्टी सांगितल्या। कौन बोलेगा आणि कोण सांगेल कैसे आना चाहिए। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आपण कसं यायला पाहिजे। शुद्ध विवेक से आना चाहिए। आणि सगळ्यात पहिली गोष्ट आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये शुद्ध विवेकाने यायला पाहिजे। और दूसरी बात मतलब शुद्ध जल से धुलवा कराना चाहिए आणि शुद्ध पाण्याने धुवून आपण यायला पाहिजे। और तीसरा पूर्ण विश्वास के साथ विश्वास में पूर्ण विश्वास से आना चाहिए आणि संपूर्ण विश्वासाने यायचंय। और 4वां खरे मन से आना चाहिए आणि खरे मनाने यायचंय। तभी प्रभु प्रसन्न आणि त्याच वेळेला प्रभु प्रसन्न राहील। प्रभु के निकट आने के समय में ये चारों बातों को अपने जीवन में परखना चाहिए। आणि प्रभुच्या जवळ येत असताना या 4 गोष्टी आपण आपल्या जीवनामध्ये पारखा। आपको कितने लोगों को उसी का गहराई में समझा मुझे नहीं मालूम। आणि किती लोकांना ते गहनतेमध्ये समजलं मला नाही माहिती है ना। एकाग्र मन के साथ आत्मा में जो सुना उनको थोड़ा कुछ जरूर समझा। आणि एक चित्तामध्ये राहून आत्म्यामध्ये जे काय ऐकलं त्यांना ते समजलं। हाँ परखना आणि पारखा पर्यंत हम लोग एकदम आखिरी वक्त में आ गया है आणि एकदम शेवटला त्या वेळेमध्ये आपण आलोय। आज प्रभु की दृष्टि में मैं कैसा है। आज प्रभुच्या दृष्टीमध्ये मी कसा आहे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी है ना जब भी मैं कई घरों में जाने के टाइम पर मुझे बहुत आनंद होता है घर में जाते ही। आणि काही घरामध्ये मी गेलो ना मला खूप आनंद होतो। अभी मैं पिछले दिन में अपना शीला सिस्टर का घर में गया आणि मागील दिवसामध्ये मी शीला सिस्टरच्या घरी गेलो। मैं उधर गया तो अभी उनको मालूम नहीं मैं आने वाला है। आणि त्यांना माहिती नाही की मी येणार आहे। मैंने देखा मी पाहिलं वो वचन सुन रहा था आणि ते वचन ऐकत होते। मेरे दिल में बहुत आनंद आया। माझ्या मनामध्ये खूप आनंद आला। अरे मैं कई घर में जाने के टाइम पर कुछ लोग बाइबल पढ़ते रहता आणि काही घरामध्ये गेल्यानंतर मला काही लोक बायबल वाचताना दिसतात। दिल में इतना आनंद होता आणि मनामध्ये एवढा आनंद होतो। कई जगह पर यात्रा करने के टाइम पर कोई व्यक्ति प्रभु का वचन सुनाते रहता आणि प्रवास करत असताना पाहतो की काही लोक वचन सांगत राहतात। दिल इतना आनंद होता आणि मनाला एवढा आनंद होतो। जो आनंद होता का होतो क्योंकि प्रभु का काम कर रहा है। कारण प्रभूचं काम करत आहे। प्रभु का काम जो भी करता है प्रभु आनंद होता। आणि प्रभूचं काम जो कोणी करतो त्याच्याद्वारे प्रभू आनंदी होतो। आज का दिन में प्रभु हमें देखने के टाइम पर प्रभु का दिल आनंदित होने वाला काम है कामों में हम लोग लगा हुआ है क्या। आणि आज प्रभू आपल्याला जर पाहतो तर प्रभू आपल्याला पाहून आनंदी होईल अशा प्रकारच्या कामामध्ये आपण आहोत का। आज भी इधर जो ध्यान से सुना उनको देखकर प्रभु आनंदित है। आणि आज या ठिकाणी जे लक्ष देऊन ज्यांनी ऐकलं त्यांना पाहून प्रभू आनंदी आहे। और जो प्रभु की उपस्थिति में बैठने के बावजूद भी उनका ध्यान इधर नहीं जो बात बता रहा है वो बातों पर उनका ध्यान नहीं प्रभु को बहुत दुख है। आणि मग प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसल्यानंतरही प्रभू जे काय बोलतो जे काय सांगत आहे त्याच्याकडे त्याचं लक्ष नाहीये त्याच्या संबंधाने प्रभूला दुःख आहे। प्रियो हमारा कामों से हमारा प्रभु आनंदित होना चाहिए। आणि प्रियांनो आपल्या कामाच्या द्वारे आपला प्रभू आनंदित राहिला पाहिजे। तभी सचमुच में हम भी आत्मा में वो आनंद बना पाएंगे। आणि मग त्यावेळेला खरोखर आपण मग आत्म्यामध्ये तो आनंद करू। आप प्रभु को आनंदित करते बिना आप कितना भी आनंद का मार्ग ढूंढेंगे आप आनंद से बढ़कर के दुख में निराशा में गिरेंगे। आणि तुम्ही आनंद न करता तुम्ही स्वतःवर कितीही आनंदाचा मार्ग तुम्ही शोधत राहाल तर तो तुम्हाला भेटणार नाही तर तुम्ही त्या दुःखामध्ये पडाल। क्या समझा।
इसलिए आनंद रहना चाहता है आणि म्हणून आनंदी राहायची इच्छा असेल तर प्रभु की इच्छा में बना रहना। आणि प्रभूच्या इच्छेमध्ये राहा। आपकी इच्छा में चलेगा, आप कभी भी वो आनंद को, उसका स्वाद को नहीं चख पाए। आणि तुम्ही आपल्या इच्छेमध्ये राहाल तर प्रभूच्या आनंदाची चव नाही चाखू शकणार। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आणि प्रभू या वचनाच्या द्वारे तुम्हाला खूप आशीर्वाद देव। प्रभु को महिमा मिले। प्रभूला गौरव मिळो। आमीन।